हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें हमने पढ़ा था एसिड बेस क्या होते हैं और मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्बोनेट्स क्या होता है CO3 2- और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा HCO3-। ठीक है, अगर इनके आगे मेटल लग जाए कोई भी तो ये क्या बन जाएंगे मेटल कार्बोनेट्स और ये बन जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे तो इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है। तो क्या है एक्टिविटी में, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। उनमें एक में क्या डालना है सोडियम कार्बोनेट, एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, उसमें फिर क्या करना है दोनों में HCl डालना है। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में HCl डालना है। तो हमें देखना भी क्या ऑब्जर्वेशन हुई है, क्या मिला हमें, और जो गैस कौन सी गैस मिली है, जो गैस प्रोड्यूस होएगी उनको क्या करना है लाइम वाटर से पास करना है। उसके बाद हमें अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई है तो चलो देखते हैं क्या रिएक्शन होएगी। देखो, टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट लेना था, टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम बाइकार्बोनेट। HCl पास करवाया दोनों से, तो हमें क्या मिलेगा साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, तो CO2 गैस मिलेगी हमें। तो हमें ये बताना है ऑब्जर्व डिटेक्ट करना भी ये गैस कौन सी गैस मिली है। CO2 गैस मिली, ये हमने रिएक्शन में देख लिया, लेकिन डिटेक्ट करना है कि ये CO2 ही है। तो इसके लिए क्या बोला था, जो भी गैस निकली है उसको लाइम वाटर में पास करना है। ठीक है, लाइम वाटर क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे किसके कैल्शियम कार्बोनेट के और वाटर मिलेगा। यानी कि जो भी ये टेस्ट ट्यूब हैं इसमें क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था पहले से ही, और जो गैस अपनी थी वो इधर पास करवा दी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। ये वाइट कलर के होंगे, इसका मतलब जो ये इसके अंदर सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा मिल्की दिखने लगेगा हमें। ठीक है, हमने ये बहुत बार पढ़ा भी है। जो CO2 है वो टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, लाइम वाटर को क्या करती है मिल्की कर देती है CO2 गैस। तो इससे हमें पता चल गया अभी गैस कौन सी थी CO2, क्योंकि मिल्की हो गया लाइम वाटर, इसका मतलब गैस हो गई अपनी CO2। ऐसे हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अगर एक्सेस CO2 पास करेंगे उसी सॉल्यूशन में, CaCO3 बन गया था उसमें एक्सेस CO2 कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा साल्ट बन जाएगा वाटर सोल्यूबल। ठीक है, यानी कि पहले CO2 गैस प्रोड्यूस की पास की किसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बन गए थे वाइट कलर के। तो वो वाइट कलर को उसको क्या लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया, यानी कि मिल्की कलर दिखने लगा उसका। लेकिन दोबारा से CO2 और भी एक्सेस डालेंगे तो वो क्या करेगा वाटर सोल्यूबल बन जाएगी, यानी कि दोबारा से जो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा अपना, जो मिल्की था वो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो समरी देखो हमने क्या पढ़ा अभी, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको। एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या बनाएंगे साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड्स और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया 2 ml NaOH लिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लिया और इसमें क्या डाल दिया फिनोप्थिलीन। ठीक है, फिनोप्थिलीन डाल दिया। फिनोप्थिलीन डाल लिया तो क्या होएगा इसका कलर पिंक कलर का हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फिनोप्थिलीन बेस में डालने से पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, ऊपर से हमने डाल दिया HCl डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो हम क्या देखेंगे कि कलर जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो रहा है, ये दोबारा से क्या हो जा रहा है कलरलेस हो जा रहा है। इसका मतलब जो एसिड डालेंगे वो इसका इफेक्ट क्या कर देगा बेस का इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, यानी कि रिएक्शन को क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा सॉल्यूशन को। अगर दोबारा से फिर हम क्या डालें NaOH डालें तो दोबारा से पिंक कलर हो रहा है, क्योंकि अब NaOH की कंसनट्रेशन क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब एसिड जो है NaOH के यानी कि बेस के इफेक्ट को क्या कर देता है कम कर देता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका मतलब बेस और एसिड की रिएक्शन से क्या मिलता है हमें सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि
बेस और एसिड की रिएक्शन से, देखो बेस प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपना रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड जैसे इसने दे दिया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल, और ऑक्साइड हो गया इसका, तो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड HCl दे दिया, तो क्या बन रहा है, CaCl2 साल्ट बन रहा है प्लस वाटर। ठीक है, हम ये क्या है, एसिड। हमने पीछे अभी देखा है भी किसी चीज़ के साथ एसिड रिएक्ट करेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा, इसका मतलब वो चीज़ क्या थी, बेस। यानी कि यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेस की तरह बिहेव करते हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ऐसी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि CO2, अगर इसकी रिएक्शन कर दी किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये क्या है, बेस है, तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3 सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो यही ये चीज़ अभी पीछे पड़ रही है कि किसी चीज़ के साथ बेस अगर रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बना रहा है तो वो चीज़ क्या आएगी, एसिड। यानी कि नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिड्स की तरह, और बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बना लेंगे। ठीक है, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या थे, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, कर्ड और सोर सब्सटेंस को ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। देखो कर्ड एंड सोर सब्सटेंस है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड्स है। ठीक है, ब्रास और कॉपर क्या है, मेटल है, तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। इसका मतलब अगर हम सोर सब्सटेंस और कर्ड को कॉपर वेसल्स में डालेंगे तो वो रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए हमें कर्ड और सोर सब्सटेंस को कॉपर वेसल ब्रास में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, यानी कि मेटल्स में। ओके, सेकंड क्या है, विच गैस इज यूज्ड लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। जब एसिड है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलती है, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस निकलती है, और उसको डिटेक्ट कर इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इलिस्ट्रेट करना मतलब एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो डायग्राम हमने पिछली उसमें पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है ये, तो वो सारा का सारा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इस कौन सी गैस है, इसका प्रेजेंस ऑफ दिस गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस है उसको टेस्ट करेंगे, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न होती है, हमने पढ़ा है। जैसे जो टेस्ट ट्यूब हम यहाँ से निकल रही है वो गैस, यहाँ पे हम क्या बर्निंग कैंडल लगा देते थे, पॉप साउंड के साथ क्या होती थी, ये बर्न होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है मेटल कंपाउंड ए, कोई भी मेटल कंपाउंड है ए रिएक्ट करता है HCl के साथ तो इफरवेंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जो CO2 गैस है हमने अभी पीछे पढ़ी थी ना, एक तो क्या थी, वो लाइम वाटर को क्या कर देती थी, लाइम वाटर को मिल्की में, ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ये इफरवेंस प्रोड्यूस करती है, इफरवेंस मतलब ऐसे बुलबुले से। ठीक है, और क्या है तीसरी, जो ये यूज होती है एक्सटिंग्यूश में, फायर एक्सटिंग्यूशर में। ठीक है, यानी कि आग बुझाने के में यूज होती है, ये तीन इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसमें फर्स्ट इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, जो भी मेटल कंपाउंड ए है वो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि गैस नहीं एफरवेंस प्रोड्यूस होती है, और जो गैस होगी वो क्या करेगी, एक्सटिंग्विश ये बर्निंग कैंडल को क्या कर देगी, बुझा देगी। इसका मतलब CO2 गैस है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो हमने पीछे पढ़ा है CO2 गैस कब प्रोड्यूस होती है, एसिड किसके साथ रिएक्शन करे, जब कार्बोनेट्स के साथ। ठीक
ठीक है। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलता है, CO2 गैस, वाटर और प्लस में सॉल्ट इसने दे ही रखा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है यानी कि CaCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो इसका मतलब HCl तो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट क्या होगा, कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और हमें पता है कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तभी CO2 वाटर और साल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसकी बैलेंस रिएक्शन लिख देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब हर एक एसिड्स और बेस में कॉमन क्या है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें क्या दिया है, हमने ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। इसके बाद इधर डायग्राम में देखो, जो क्या करना है, 2 नेल्स फिक्स करने, 2 नेल्स कॉर्क में, और इनको कनेक्ट कर देना है 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। और इसमें क्या डाल देना है, HCl डालने के बाद यहाँ पे एक बल्ब लगा देना है और स्विच ऑन कर देना। स्विच ऑन करने के बाद हम देखेंगे भी कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है। इसने बोला भी ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही एक्सपेरिमेंट फिर सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करना है। तो हम क्या देखेंगे, जो बल्ब है स्विच ऑन करने के बाद अगर इसमें एसिड डाल रखा है, HCl डाल रखा है, स्विच ऑन करने के बाद बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है। ग्लो करने लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई है, पास हुई है, करंट पास हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। और ग्लूकोज और अल्कोहल में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल डालेंगे उस टाइम बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब करंट पास नहीं होगा। तो करंट पास कब होता है, जो वायर्स में तो करंट पास हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तब। और सॉल्यूशंस में कब पास होएगा, इधर सॉल्यूशन है, अगर आयंस है, ठीक है। तो अपने ये सॉल्यूशन था, इसका मतलब एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो एसिड क्या कर रहे हैं, आयंस बना रहे हैं, आयन बना रहे हैं। तो एसिड में एक तो H+ आयन हमेशा कॉमन होता है, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, अनायन, क्लोरीन, HNO3। अगर HCl एसिड है, H+ तो सब में ही कॉमन होएगा, HCl एसिड है तो अनायन क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और Cl- हो जाएगा, HNO3 है तो NO3- हो जाएगा, H2SO4 है तो SO4 2- हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, अनायंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस के साथ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एक्टिविटी देखो, सबसे पहले क्या करना, 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है, सॉलिड NaCl ले लिया, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है इसमें, ये NaCl ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई, इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, यहाँ से कोई गैस आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिया था, NaCl प्लस में फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl, यानी कि HCl गैस क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, इतना तो पता चल गया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट द गैस इवोल्व सक्सेसफुली, जो गैस निकल रही है उसको टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट कैसे करेंगे उसको, विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, HCl गैस रिमूव हो रही है, मतलब एसिड है ये, तो क्या करना है, 2 लिटमस पेपर लेने हैं, एक ड्राई और एक वेट, एक गीला और एक सूखा, और वो उससे क्या करना है, जो HCl गैस है वो हमें पास करवानी है। तो हम देखेंगे जो HCl ड्राई गैस थी, ड्राई HCl गैस, क्योंकि गैस तो यहाँ से ड्राई ही निकल रही है, और लिटमस पेपर हमने एक वेट लेना है, एक ड्राई लेना है, एक सूखा लेना है, एक गीला लेना है। तो जो ड्राई लिटमस पेपर था वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा कलर में। लेकिन जो वेट था, ठीक है, जो वेट लिटमस पेपर था उसमें से अगर हम HCl गैस पास करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब जो HCl गैस है वो एसिड की तरह बिहेव कब करेगी, जब मॉइस्चर हो, यानी कि वो क्या था, वेट लिटमस पेपर पे, यानी कि वाटर प्रेजेंस हो, ठीक है।
तो ये एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट करता है, जो हाइड्रोजन आयन HCl में वो प्रोड्यूस कब होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में। हमने ये तो देखा एसिड्स में H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो होंगे कब, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें कि जब वाटर प्रेजेंस हो तभी जो H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, H3O+Cl-। ठीक है, तो H+ आयन जो है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, H+ अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंबाइन करके करता है, एग्जिस्ट होता है किसके साथ, वाटर के साथ। H+ H2O हमेशा H3O हाइड्रोजन आयन में हमेशा एग्जिस्ट करेगा ये। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एसिड्स वाटर की प्रेजेंस में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेस, यही एक्टिविटी अगर बेस के साथ करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में बेस क्या देंगे, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन थे। ठीक है, तो ये हमने देखा एसिड H+ देंगे और बेस क्या देंगे, OH नेगेटिव। ठीक है, लेकिन सभी बेसिस जो हैं, ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑल बेस डिजोल्व नहीं होते वाटर में, जो बेस डिजोल्व होंगे ना, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, जो बेस सोल्यूबल होंगे वाटर में उनको एल्कलीज बोलेंगे। ठीक है, और हर एक बेस जो है डिजोल्व नहीं होते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, उसके बाद है एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो इस रिएक्शन को कैसे जनरेट करेंगे, देखो HX यानी कि इसको तो एसिड मान लिया, प्लस MOH इसको बेस मान लिया। हमने ये देखा है कि एसिड में H+ होता है, बेस में OH- होता है। ठीक है, तो ये तो ले लिया, X कोई भी एसिड मतलब HCl है, HNO3 है, वहाँ से X का पता चल गया, ऐसे ही M कोई भी जो बेस होएगा। तो हमें तो बेसिक इक्वेशन देखनी है, यानी कि एसिड में H होता है और बेस में OH, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2O वाटर बना लेते हैं, और जो MX बन गया ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, MX सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। तो एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 2.10, इसमें क्या है, देखो इसमें बोला 10 ml वाटर लेना बीकर में, ये बीकर ले लिया, इसमें वाटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद H2SO4 डालना है, धीरे धीरे H2SO4 डालना है। तो फिर देखना है, टच करना बीकर को, यहाँ से बीकर टच किया, चेंज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, इजन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जो वाटर और एसिड डाल की रिएक्शन हुई है इधर, वो एक्जोथर्मिक है या नहीं, सेम उसके बाद रिपीट करना सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ। तो हम देखेंगे जो एसिड और वाटर है, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड या फिर बेस वाटर के साथ, वो क्या होती है, हाईली एक्जोथर्मिक, मतलब बीकर में वाटर तो हमने लिया ही था, पहले एसिड डालेंगे तो देखेंगे वाटर क्या, ये बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी कि गर्म कब होएगा, जब रिएक्शन यहाँ से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होएगी, यानी कि रिएक्शन क्या है, एक्जोथर्मिक। ऐसे ही बेस के साथ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, यानी कि वाटर प्लस एसिड या फिर वाटर प्लस बेस हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, हाईली एक्जोथर्मिक तो ज़्यादा हाईली एक्जोथर्मिक होती है, इसका मतलब एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। देखो वाटर ये था, इसमें एसिड जो है इसलिए धीरे धीरे डालना है, क्योंकि एकदम से डालेंगे हमें पता एनर्जी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगी तो बहुत ज़्यादा हीट निकल जाएगी, तो वो हीट ये बीकर क्या होता है, फट भी सकता है, यानी कि हमारे लिए हानिकारक है वो। तो इसलिए हमें धीरे धीरे डालना है वाटर में एसिड, और एसिड में वाटर कभी भी नहीं डालना चाहिए, मतलब अगर इसमें एसिड ले लिया और ऊपर से वाटर डाल दिया तो ये ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हीट जनरेट होएगी मेक आज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, मतलब इसमें हाईली एक्जोथर्मिक है तो हीट तो जनरेट होएगी, तो ये क्या करेगी, हमारे मतलब छींटे जो है इसके अपने हाथ पे भी लग सकते हैं, हार्मफुल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बीकर ही ब्रेक हो जाए, बीकर भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो हम उससे हम क्या हो सकता है, जल भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना भी। एसिड में वाटर या फिर बेस में वाटर नहीं डालना, हमें हमेशा वाटर में एसिड या बेस डालना है। ठीक है, और मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर,
एसिड और बेस को वाटर के साथ करेंगे, डालेंगे तो क्या होगा, जो कंसनट्रेशन है किसकी, H3O+ यानी कि एसिड में जो H+ आयन है उसकी, और बेस में क्या है OH- आयन है, उसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर वाटर में हम यहाँ पे एसिड डाल रहे हैं तो H+ आयन की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी। बेस डाल रहे हैं तो OH आयन की कंसनट्रेशन कम होगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। और जो एसिड और बेस है उनको क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड। ठीक है, तो हमने लेबोरेटरी में देखा भी होगा, लिखा हुआ होता है ऐसे डेल HCl, यानी कि वो क्या है, डाइल्यूटेड HCl, उसमें वाटर मिक्स कर रखा है। ठीक है, एक कंसनट्रेटेड HCl भी लिखा होता है, इसमें मतलब वाटर मिक्स नहीं कर रखा है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही था। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, वेल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल और ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। HCl, HNO3 क्या करते हैं, एसिड करेक्टर शो करते हैं और ये नहीं करते, तो ग्लूकोज और अल्कोहल तो क्यों नहीं करते। HCl और HNO3 क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। HCl H+Cl- कर देगा, ऐसे ही HNO3 H+NO3 आयन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करेंगे, आयन प्रोड्यूस करेंगे। हमें पता है H+ आयन प्रोड्यूस किया, इसका मतलब एसिडिक करेक्टर है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो इसमें एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर में क्या नहीं करते, आयन प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन होएगा एसिड का तभी आयन प्रोड्यूस होंगे, और आयन प्रोड्यूस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होएगी। ठीक है, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर का ड्राई HCl गैस जो है कलर चेंज क्यों नहीं करेगी, तो क्यों नहीं करेगी, हमें पता है HCl H+ आयन कब देगा, सिर्फ किसमें, एक्वस की प्रेजेंस में, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में। इसका मतलब ड्राई में HCl, ड्राई ही तो HCl गैस हो गया और ड्राई लिटमस पेपर हो गया, तो वाटर तो है ही नहीं, H+ आयन नहीं देगा तो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। अभी हमने पढ़ा अभी वाटर टू द एसिड में वाटर नहीं डालना, हमेशा वाटर में एसिड ही डालना है, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो बीकर्स भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, और कुछ सींटे भी अपने बाहर आ सकते हैं, हार्मफुल हो सकता है ये। ठीक है, हाउ इज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ अफेक्टेड व्हेन एन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब डाइल्यूट करेंगे एसिड के सॉल्यूशन को तो हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने अभी पढ़ा है हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब डाइल्यूट करेंगे एसिड को। ऐसे ही बेस में भी अगर डाइल्यूट करेंगे यानी कि वाटर मिलाएंगे तो OH- आयन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ इज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन इज अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस। देखो इसमें तो क्या बोला है, जब डाइल्यूट करेंगे यानी कि वाटर मिलाएंगे तो कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें बोला है एक्सेस बेस, मतलब और भी बेस डाल दिया। ठीक है, तो OH- की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।